चीफ जस्टिस का नन्हे अमाद की मौत पर एक्शन, वालिद की रिहाई, जनाजे में जाने का फैसला। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक और नन्ही जान निकल गई। तहरीक इंसाफ और पीडीएम के मुकाबले में एक बेटा बाबा बाबा करते हुए अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। महीनों सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम किसी काम न आ सकी। पीटीआई रहनुमा हमेशा के लिए अपने बेटे से जुदा, सोशल मीडिया पर तूफान बरपा। नन्हे अमाद की इस हालत का सबसे ज्यादा कसूरवार कौन? डॉक्टर्स ने इसको हॉस्पिटल में रखने से इनकार क्यों कर दिया और क्यों इलाज नहीं किया गया? पुलिस ने घर पर मारी गई आखिरी रेड में ऐसा क्या किया जिसने नन्हे अमाद मरहूम को इस हाल में मुब्तला किया? और चीफ जस्टिस साहब से कौम इस वक्त क्या मुतालबा कर रही? बिला तखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब चलते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां आबाद फारूक का कमसिन बेटा इंतकाल कर गया। मियां आबाद फारूक के बेटे अमाद की वीडियो गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसमें इन्हें इंतहाई बुरी हालत में देखा जा सकता। पीटीआई जराए दावा कर रहे कि अमाद फारूक बेटे की हालत 9 मई के बाद घर में पड़ने वाले छापों और हरासानी के बाद बिगड़ी। अमाद फारूक की पहले की भी कुछ वीडियोस मंजरे आम पर आईं, जिनमें इन्हें सेहतमंद और हंसते खेलते देखा जा सकता। चंद रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया गया, मियां आबाद फारूक के बीमार बेटे अमार आबाद को सियासी प्रेशर के बायस कोई हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं। हॉस्पिटल इंतजामिया ने अमार आबाद को वेंटिलेटर देने से इनकार किया। इस मुल्क में इंसानियत मुकम्मल तौर पर खत्म होती नजर आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा, इंतहाई अफसोसनाक, नन्हा अमार अपने कैद वालिद मियां आबाद फारूक की राह देखते दुनिया से चला गया। सोशल मीडिया पर बार बार अपील सामने आई कि मासूम अमार को इसके वालिद से मिलने दिया जाए, लेकिन पत्थर दिल जालिम के दिल में रहम नहीं आया। फारूक हबीब ने कहा कि सबकी औलाद है, याद रखें जुल्म का निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है लेकिन बेअसर नहीं। नन्हे अमाद को अल्लाह की अदालत में इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। ख्याल रहे, PP 149 लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां आबाद फारूक इस वक्त 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं और जेल में कैद हैं। नाजरीन, इस सूरत हाल में सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा देखा गया और एक ट्रेंड सेट भी किया गया, जिसमें अवाम ने चीफ जस्टिस साहब से ये अपील की कि वो नन्हे अमाद मरहूम को इंसाफ दें और इनके वालिद को रिहा किया जाए, क्योंकि सियासी कशीदगी में किसी के घर से ऐसे जनाजे उठना कोई आम बात नहीं, और फिर वो भी किसी के नन्हे बेटे का। सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट्स में कई लोगों का ये भी कहना था, इस वक्त सियासी कशीदगी भुलाकर इनके साथ खड़े होने का वक्त है। हर कोई पाकिस्तानी है और इसको खुलकर जीने का हक है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, आज भी इमरान खान और बैनुल अक़वामी इदारों की वजह से पाकिस्तान मुतादिद मसाइल से दो चार है, लेकिन सिर्फ इमरान खान को बंद करने से मुल्क के तमाम मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब के जिला उकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल सरदारी ने कहा, जिस तरह उकाड़ा के अवाम पीपल्स पार्टी के लिए निकले तो पता चला कि क्या वजह थी कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो उकाड़ा को मिनी लाड़काना कहती थीं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, अवामी हमायत की वजह से साबिक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। इन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इमरान खान को बंद करने से हमने मुल्क के तमाम मसाइल हल कर दिए। आज भी इमरान खान और बैनुल अक़वामी इदारों की वजह से पाकिस्तान मुतादिद मसाइल से दो चार है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ही मुल्क को माशी और सियासी बहरान से निकाल सकती एक ही जमात है जो आज के मसाइल के मुताबिक हल तलाश करने की अहलियत रखती। इन्होंने कहा, चाहे पार्लियामान के इजलास हों, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हों या बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के बोर्ड मीटिंग, पीपल्स पार्टी ये ख्याल रखेगी कि किसी फैसले से अवाम पर क्या बोझ पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, 2009 में जब माशी जिम्मेदारी सौंपी गई और हुकूमत की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के पास थी तो भी माशी बहरान था, महंगाई की सुनामी थी और दुनिया में कसद बसारी चल रही थी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ही थी जिसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। वो पीपल्स पार्टी ही थी जिसने मुल्क के बहरान को समझा और कहा, माशी बहरान खत्म करने के साथ साथ मरी हुई मईशत को जिंदा करना होगा। इंतखाबात के हवाले से सवाल पर इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन से अब यही कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख दे दी जाए ताकि हम मुहिम का आगाज कर सकें। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा पीपल्स पार्टी का भी रहा। मजीद कहा कि पार्टी को दीवार से नहीं लगाया जा रहा,
बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराजात उठाने का इख्तियार साबिक सदर आसिफ जरदारी को दिया। हमारी आसिफ जरदारी से दरख्वास्त है, हमारे हाथ न बांधे जाएं, हम दीवार से लगने नहीं देंगे। काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर आने पर बात करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, हर कामयाब मर्द के पीछे एक ताकतवर औरत का हाथ होता है और ये बात काजी फाइज ईसा ने साबित कर दी, जो कि बहुत मुस्बत इकदाम है। इन्होंने कहा, तवक्को है कि काजी फाइज ईसा भी अपने इदारे के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जैसे हमने मिसाक जमहूरियत तय करके सियासी असूल तश्कील दिए थे दिया जाए, लेकिन पत्थर दिल जालिम के दिल में रहम नहीं आया। फारूक हबीब ने कहा कि सबकी औलाद है, याद रखें जुल्म का निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है लेकिन बेअसर नहीं। नन्हे अमाद को अल्लाह की अदालत में इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। ख्याल रहे PP 149 लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां अबाद फारूक इस वक्त 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं और जेल में कैद हैं। नाजरीन, इस सूरत हाल में सोशल मीडिया पर बहुत गुस्सा देखा गया और एक ट्रेंड सेट भी किया गया जिसमें अवाम ने चीफ जस्टिस साहब से ये अपील की कि वो नन्हे अमाद मरहूम को इंसाफ दें और इनके वालिद को रिहा किया जाए, क्योंकि सियासी कशीदगी में किसी के घर से ऐसे जनाजे उठना कोई आम बात नहीं, और फिर वो भी किसी के नन्हे बेटे का। सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट्स में कई लोगों का ये भी कहना था, इस वक्त सियासी कशीदगी भुलाकर इनके साथ खड़े होने का वक्त है। हर कोई पाकिस्तानी है और इसको खुलकर जीने का हक है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, आज भी इमरान खान और बैनुल-अक़वामी इदारों की वजह से पाकिस्तान मुतादिद मसाइल से दो चार है, लेकिन सिर्फ इमरान खान को बंद करने से मुल्क के तमाम मसाइल हल नहीं हुए। पंजाब के जिला उकाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल सरदारी ने कहा, जिस तरह उकाड़ा के अवाम पीपल्स पार्टी के लिए निकले तो पता चला कि क्या वजह थी कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो उकाड़ा को मिनी लाड़काना कहती थीं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, अवामी हमायत की वजह से साबिक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। इन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इमरान खान को बंद करने से हमने मुल्क के तमाम मसाइल हल कर दिए। आज भी इमरान खान और बैनुल-अक़वामी इदारों की वजह से पाकिस्तान मुतादिद मसाइल से दो चार है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ही मुल्क को माशी और सियासी बहरान से निकाल सकती एक ही जमात है जो आज के मसाइल के मुताबिक हल तलाश करने की अहलियत रखती। इन्होंने कहा, चाहे पार्लियामान के इजलास हों, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास हों या बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के बोर्ड मीटिंग, पीपल्स पार्टी ये ख्याल रखेगी कि किसी फैसले से अवाम पर क्या बोझ पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, 2009 में जब माशी जिम्मेदारी सौंपी गई और हुकूमत की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी के पास थी तो भी माशी बहरान था, महंगाई की सुनामी थी और दुनिया में कसद बसारी चल रही थी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ही थी जिसने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। वो पीपल्स पार्टी ही थी जिसने मुल्क के बहरान को समझा और कहा, माशी बहरान खत्म करने के साथ साथ मरी हुई मईशत को जिंदा करना होगा। इंतखाबात के हवाले से सवाल पर इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन से अब यही कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख दे दी जाए ताकि हम मुहिम का आगाज कर सकें। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा पीपल्स पार्टी का भी रहा। मजीद कहा कि पार्टी को दीवार से नहीं लगाया जा रहा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराजात उठाने का इख्तियार साबिक सदर आसिफ जरदारी को दिया। हमारी आसिफ जरदारी से दरख्वास्त है, हमारे हाथ न बांधे जाएं, हम दीवार से लगने नहीं देंगे। काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर आने पर बात करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, हर कामयाब मर्द के पीछे एक ताकतवर औरत का हाथ होता है और ये बात काजी फाइज ईसा ने साबित कर दी, जो कि बहुत मुस्बत इकदाम है। इन्होंने कहा, तवक्को है कि काजी फाइज ईसा भी अपने इदारे के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जैसे हमने मिसाक जमहूरियत तय करके सियासी असूल तश्कील दिए थे।